और ये इनके फोटो फ्रेम में क्यों कोरोनिल की दवाई कंटिन्यूअसली आ रही है? ये क्या एडवर्टाइजमेंट गिमिक है? क्या चल रहा है ये एडवर्टाइजमेंट के लिए? पहले वो कोरोनिल निकाल दीजिए उधर से। हमारे फोटो में कोई है ही नहीं इसके अंदर, हम ना कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं। रामदेव के अपराध को तो आप कोरोना काल में समझ चुके हैं, लेकिन रामदेव के साथ जिस तरह से मीडिया इस अपराध में शामिल है, शायद अब तक यह बात आपको समझ में नहीं आई होगी। आइए हम आपको क्रमशः सिलसिलेवार ढंग से समझाते हैं कि ये बड़े बड़े चैनल जो अरबों के पैसे से चलते हैं, वह किस तरह गलत पैसों के इस्तेमाल से भी संचालित होते हैं, गलत विज्ञापनों से भी संचालित होते हैं। खासकर वो विज्ञापन जो कोरोना काल में इस देश को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं, अवैज्ञानिक दवाएं खिला रहे हैं। जरा पहले इस डॉक्टर साहब को सुनिए। आईएमए के डॉक्टर हैं, महासचिव हैं आईएमए के, जरा इन्हें सुनिए। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अगर चुप बैठेंगे तो ही मैं बोल सकूंगा, नंबर वन। और ये इनके फोटो फ्रेम में क्यों कोरोनिल की दवाई कंटिन्यूअसली आ रही है? ये क्या एडवर्टाइजमेंट गिमिक है? क्या चल रहा है ये एडवर्टाइजमेंट के लिए? पहले वो कोरोनिल निकाल दीजिए उधर से। हमारे फोटो में कोई है ही नहीं इसके अंदर, हम ना कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं, नंबर वन। अच्छा, नंबर टू, ये जो बोल रहे हैं, ये इनका वीडियो ऐसा है कि पहले 2 थप्पड़ मारने का, फिर कुछ भी। इनका दो बयान में देखो कितना फर्क है। आपने खाली एक ही बयान बताया, उसके पहले भी इन्होंने सैटरडे को जब भी नोटिस पहुंचा तभी एक बयान जारी किया था। अरे भाई अभी बात अब की करो ना। अब जो हम इस काम के लिए बैठे हैं कि हम मिलकर के अच्छा क्या कर सकते हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या अच्छा है, आयुर्वेद में क्या अच्छा है, इसकी बात नहीं। कोरोनिल से आपको क्या मैं जवाब दूंगी, प्लीज डॉक्टर साहब को बोलने दीजिए, वो भी बोलिए डॉक्टर, मैं आपसे जवाब लूंगी। रामदेव जी, मैं आपसे लूंगी स्वामी जी, प्लीज। और ये कोरोनिल दवा को थोड़ा हटा दीजिए ना सर, इसको प्रचार का मंच मत बनाइए इस डिबेट को। क्या चल रहा है इधर नाटक? ठीक है, आप बोलिए डॉक्टर, ले बात पूरी कर लेंगे फिर जवाब लेंगे। आप दोनों पैराग्राफ शांति से पढ़िए। नंबर वन, जब भी हमारा नोटिस पहुंचा और जगह जगह पे आज उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो गया है, अभी देखना क्या होता है। और जब भी इन्होंने पहला बयान और दूसरा बयान में फर्क, देखिए ये सवाल कर रहे हैं कि कोरोनिल दवा का प्रचार बाबा के उस फुटेज के साथ क्यों किया जा रहा है। जरा बाबा का फुटेज देखिए। किसी भी पूर्व अध्यक्ष आईएमए पर कोई विज्ञापन नहीं, महासचिव आईएमए पर कोई विज्ञापन नहीं, अंजना ओम कश्यप पर भी कोई विज्ञापन नहीं, लेकिन रामदेव पर विज्ञापन जो दिखाई दे रहा है कोरोनिल, या वो कोरोनिल दवा का प्रचार आज तक अपने इस बहस में हल्ला बोल में कर रहा है, जो कि दवा अब तक कोरोना के इलाज के लिए सही नहीं मानी गई है। जरा सोचिए, एक तरफ बहस का खेल, यानी घी में दोनों हाथ, चारों हाथ और 8 हाथ पैर इनके हैं, यानी बहस भी ये कराएं और फर्जी विज्ञापन का, गलत विज्ञापनों का मजा भी यही लें। जरा सोचिए कि ये क्या जिम्मेदारी है। एक तरफ ये चैनल कहते हैं जो खबर हम दिखाएं वही सही, सबसे तेज, सबसे पहले, सबसे जल्दी, एक वो दंगल था, और अब ये हल्ला बोल है। जरा सोचिए इस पर, इस खेल को आप समझिए, क्योंकि आप भारतीय नागरिक हैं, उपभोक्ता हैं, आपके घरों में रोगी हैं, बीमार हैं, इलाज के बिना लोग मरे हुए हैं, और जरा इन गलत दवाओं के इलाज का क्या दुष्परिणाम होगा आप रोज अखबारों में, इन्हीं मीडिया चैनलों में रोज पढ़ते हैं। एक तरफ ये आपको जानकारी देते हैं और दूसरी तरफ ये जहर का विज्ञापन करते हैं। आखिर इसको कौन रोकेगा? डॉक्टर को एक बार फिर सुनिए। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अगर चुप बैठेंगे तो ही मैं बोल सकूंगा, नंबर वन। और ये इनके फोटो फ्रेम में क्यों कोरोनिल की दवाई कंटिन्यूअसली आ रही है? ये क्या एडवर्टाइजमेंट गिमिक है? क्या चल रहा है ये एडवर्टाइजमेंट के लिए? पहले वो कोरोनिल निकाल दीजिए उधर से। हमारे फोटो में कोई है ही नहीं इसके अंदर, हम ना कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं, नंबर वन। अच्छा, नंबर टू, ये जो बोल रहे हैं, ये इनका वीडियो ऐसा है कि पहले 2 थप्पड़ मारने का, फिर कुछ भी। इनका दो बयान में देखो कितना फर्क है। आपने खाली एक ही बयान बताया, उसके पहले भी इन्होंने सैटरडे को जब भी नोटिस पहुंचा तभी एक बयान जारी किया था। अरे भाई अभी बात अब की करो ना। अब जो हम इस काम के लिए बैठे हैं कि हम मिलकर के अच्छा क्या कर सकते हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या अच्छा है, आयुर्वेद में क्या अच्छा है, इसकी बात नहीं। कोरोनिल से आपको क्या, मैं जवाब दूंगी, प्लीज डॉक्टर साहब को बोलने दीजिए, वो भी बोलने दीजिए। बोलिए डॉक्टर, मैं आपसे जवाब लूंगी। रामदेव जी, मैं आपसे लूंगी स्वामी जी, प्लीज। और ये कोरोनिल दवा को थोड़ा हटा दीजिए ना सर, इसको प्रचार का मंच मत बनाइए इस डिबेट को। क्या चल रहा है इधर नाटक? ठीक है, आप बोलिए डॉक्टर, ले बात पूरी कर लेंगे फिर जवाब लेंगे। आप दोनों पैराग्राफ शांति से पढ़िए। नंबर वन, जब भी हमारा नोटिस पहुंचा और जगह जगह पे आज उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो गया है, अभी देखना क्या होता है। और जब भी इन्होंने पहला बयान और दूसरा बयान में फर्क क्यों किया? आप चुप बैठिए। ठीक है, आराम से When I am talking, you don't talk. Keep quiet. आराम से
आराम से बराबर है, क्यों नहीं? आप मेरे ऊपर ऑफिसर लगे हैं, आप धमकाने वाले कौन होते हैं मुझे? आईएमए का कोई अधिकारी होने से आप मेरे ऊपर कोई मैं कोई अधिकारी नहीं कर सकते। मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन ये आपका जो बयान है और जिस तरह से आपने एलोपैथी के पर, अरे हमने आपने जो पढ़ा और वीडियो सर्कुलेट किया, हम थोड़े ही आपके पास आए थे। आपको क्यों इतना खुजली हो गया था ये हमारे एलोपैथी के ऊपर तकलीफ करने के लिए? आप चुप बैठना चाहिए थे ना, आपने क्यों किया? हम आपको बोल रहे थे क्या? और दूसरा, 1 मिनट बीच में मत बोलिए, मैं जब भी बोल रहा हूँ तभी मेरे को मौका दिया गया है, मेरे को बोलने दो, तभी आप सुन लेना। और जब भी कोरोना का बात चल रहा है, कोरोना के ऊपर आप जो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बात किया कि बाहर ऑक्सीजन से जितने मरे नहीं उतने आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवाई खा के मर गए, आपका ये स्टेटमेंट पूरा वर्ल्ड में हंस रहे लोग, पूरे वर्ल्ड से कंप्लेंट आ रही है, क्या बात कर रहा है आदमी? आपने एलोपैथिक का क्या पढ़ाई किया है? आप बात मत करना, कीप क्वाइट। डॉक्टर ले एक सवाल, आपने एलोपैथी का कितना पढ़ाई किया है? बारे में आप क्या जानते हैं? आपने एलोपैथी का क्या पढ़ाई किया है? अपने आयुर्वेद में क्या पढ़ाई किया? होगा। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। एलोपैथी में आपने क्या पढ़ाई किया? आपकी सब दवाई बढ़ रहा है, आपकी कोरोना सब के दवाई और जो बीपी बढ़ रहा है, कोरोना के कारण मैं बाद में जवाब दूंगा। ब्रेन स्ट्रोक होकर के, कार्डियक अरेस्ट होकर के लोग मर रहे हैं। कोरोना के कारण से लोगों को ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस हो रहा है। स्वामी रामदेव जी, मैं आपसे जवाब ले लूं। डॉक्टर ले ले, एक सवाल है, कुछ संवाद डॉक्टर ले ले, एक सवाल है, डॉक्टर ले ले। देखिए, बहुत क्लियर कट, बहुत गुस्से में है डॉक्टर और कह रहे हैं डॉक्टर कि ये विज्ञापन क्यों है, आप हटाइए। और चुप हैं वह अंजना ओम कश्यप हैं जो हल्ला बोल करती हैं, उनके मुंह से जुबान नहीं निकल रही है, निकल भी नहीं सकती, क्योंकि जो रोकड़ा इनकी जेबों में पड़ता है इन्हीं विज्ञापनों के जरिए और आपत्ति में गिने जाने लगते हैं और उसी की माया के बदौलत ये चलता है। लेकिन जरा सोचिए कि लोगों की जिंदगी किस तरह स्टेज पर डाली जाती है। यानी सिर्फ जब आप रामदेव को विलेन समझते हैं तो रामदेव को हीरो बनाने वाले लोगों को भी आपको चिन्हित करना होगा, आपको उनकी भी कॉलर पकड़नी होगी, उनसे भी हल्ला बोल और दंगल कराना और क्रांतिकारी, बहुते क्रांतिकारी का सवाल पूछना होगा कि आखिर यह सारे सवाल आज तक के बाहर ही क्यों, आज तक से क्यों नहीं? आखिर यह कैसी पत्रकारिता है जिस दवा को न WHO ने ओके किया, ना भारत के ICMR ने ओके किया, तो आखिर किस बूते इस दवा का प्रचार किया जाता है? और वह भी उस बहस में जो रामदेव को कॉर्नर करने के लिए, रामदेव की गलत बयानियों के लिए की गई है। और दूसरी बड़ी बात कि जो आदमी गलत बयानी कर रहा है उसको आप बहस में लाते हैं, सिर्फ इसलिए बहस में लाते हैं क्योंकि वह विज्ञापन देता है आपको। अन्यथा जो आदमी गलत अवैज्ञानिक बात कर रहा है, अंधविश्वासी बात कर रहा है, कह रहा है कि 10,000 डॉक्टर मर गए, आखिर किसका आंकड़ा है ये? जरा सुनिए, हम आपको सुनाते हैं ये बोला है कि नहीं बोला। अब बताओ, 10,000 से ज्यादा तो डॉक्टर वैक्सीन की डबल डोज लेकर के कोविड होकर के मर गए। 10,000 से ज्यादा बोला है, सुना आपने? 10,000 डॉक्टर कहता है ये आदमी, बाबा रामदेव, कि 10,000 डॉक्टर कोरोना से 2 वैक्सीन लगवाने के बाद मर गए। है ये आंकड़ा पीएम मोदी का खासम खास है। ये हेल्थ मिनिस्टर इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, नितिन गडकरी इसके साथ गलबहियां कहते हैं, ये अंजना ओम कश्यप बैठ के हल्ला बोल करती हैं। क्या ये लोग सवाल पूछेंगे कि ये आंकड़ा कहां से है? कोरोनिल दवा का आप अगर फेसबुक पर स्टोरी में भी लगा दें तो आपको बैन कर दिया जाता है, और ये बैठ के कोरोनिल का प्रचार करते हैं और ये ट्विटर पर ट्रेंड भी करते हैं। तो जरा सोचिए इस खेल को। इस खेल में मजा ये है कि ये अपराधियों के साथ भी हैं और अपराधियों के बाद भी हैं, और इन दोनों का मुनाफा चौचक इनकी जेबों में जा रहा है, और ये अपने को कहते हैं सबसे तेज, सबसे पहले, और गुमान ये कि जो हम खबर दिखाएं वही सही। इसलिए तय आपको करना है, बुद्धि अपनी खोलनी है, घंटी अपनी बजानी है कि आखिर ये किस तरह के मीडिया चैनल हैं जो एक तरफ गलत दवाओं के विज्ञापन और प्रचार से मजा ले रहे हैं और दूसरी तरफ बाबा रामदेव से सवाल जवाब भी करवा रहे हैं। जो गलत बयान है, वो कहता है कि एलोपैथी बकवास है। जिस एलोपैथी के भरोसे आज तक के दर्जनों रिपोर्टर और पत्रकार बचे होंगे, उसी ऑक्सीजन और उसी एम्बुलेंस और उन्हीं चीज़ों के जरिए वही लोग बैठ के उस बाबा का पक्ष ले रहे हैं। ये बाबा पक्ष देने की स्थिति में है। जरा सोचिए,
ये है खेल, और इस खेल को जब आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि चौतरफा आप ठगी के शिकार हैं। चाहे आप हल्ला बोल में हो या दंगल में हो या जहां कहीं भी हो, या घंटी बजाएं, या सबसे बड़ा सवाल, सबसे पहला सवाल, ये जितनी नाच नौटंकी ये करते हैं चैनल वाले, उसकी असलियत यही है जो कम से कम हिम्मत की है आईएमए के महासचिव ने पूछने की। बहुत ताकतपूर्वक डाटा है रामदेव को, चुप, एकदम चुप। लेकिन ये चुप तो तब होगा जब ये चैनल वाले इसका साथ देना बंद करेंगे, गलत को गलत कहने का साहस जुटाएंगे। अन्यथा ऐसे ही बाजार, ऐसे ही धंधा चलता रहेगा और आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर ये कौन सा बुखार है जिससे गांव के गांव, हर गांव में लोग मरे जा रहे हैं। और आप आश्चर्य में श्रद्धांजलियां देते रहेंगे, नमन करते रहेंगे, रिप करते रहेंगे, आश्चर्य व्यक्त करते रहेंगे, असंभव लिखते रहेंगे फेसबुक पर, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तभी पड़ेगा जब इन जो दलाली है पत्रकारिता में, जब तक आप उसको नहीं टारगेट करते हैं, उसको ईमानदारी की तरफ नहीं लाते हैं, तब तक यह स्थितियां नहीं बदलने वाली हैं। यह डंके की चोट पर हम और आप दोनों समझते हैं।